साल था 1947। पाकिस्तान नया नया आजाद हुआ था और अंदरूनी बंटवारे से जूझ रहा था। इसी बीच 23 जून को ढाका में एक पॉलिटिकल पार्टी का जन्म हुआ जो पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली आबादी के हेक्यू और उनकी उम्मीदों के लिए लड़ने को तैयार थी। यह थी अवामी मुस्लिम लीग, जिसे बाद में छोटा करके अवामी लीग कर दिया गया। इसके फाउंडर्स मौलाना अब्दुल हमीद खान भाषाणी, शवकत अली और एक जवान शेख मुजीबुर रहमान नए बने देश में बंगालियों को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल रूप से जो हाशिए पर धकेला जा रहा था उसे ठीक करना चाहते थे। लीग का बनना बस कोई पॉलिटिकल मैन्यूवर नहीं था, यह बंगालियों में बेआइचा रही बेचैनी की भावना का नतीजा था। वे पश्चिमी पाकिस्तान के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों से, खासकर भाषा, संस्कृति और संसाधनों के बंटवारे जैसे मामलों में खुद को अलग थलग महसूस कर रहे थे। अवामी लीग के उभरने ने पहचान, प्रतिनिधित्व और आखिरकार आत्मनिर्णय के लिए एक संघर्ष की शुरुआत का संकेत दिया। अवामी लीग के शुरुआती साल अपने आइडियोलॉजिकल स्टैंड को परिभाषित करने और अपने सपोर्ट बेस को मजबूत करने की प्रक्रिया से गुजरे। पार्टी ने बंगाली को पाकिस्तान की एक स्टेट लैंग्वेज बनाने की वकालत की, यह मांग जो आम लोगों को दिल से छू गई। इस भाषाई और सांस्कृतिक दावेदारी ने अवामी लीग के लोगों के साथ संबंधों की नींव रखी और इसे बंगाली राष्ट्रवाद के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन में बदलने की नींव रखी। अवामी लीग का प्रसिद्धि तक बढ़ना भाषा के मुद्दे पर उसके अडिग रुख से गहराई से जुड़ा था। 1952 में जब पाकिस्तानी सरकार ने उर्दू को एकमात्र स्टेट लैंग्वेज के रूप में थोपने की कोशिश की तो अवामी लीग ने इसका विरोध किया। लैंग्वेज मूवमेंट, जो 21 फरवरी 1952 को दुखद घटनाओं में परिणत हुआ, उसमें अपने भाषाई अधिकारों के लिए लड़ते हुए बंगाली छात्रों का बलिदान देखा गया। लैंग्वेज मूवमेंट एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसने न केवल बंगाली आकांक्षाओं की आवाज के रूप में अवामी लीग की स्थिति को मजबूत किया, बल्कि बंगाली राष्ट्रवाद के बीज भी बोए। भाषाई अधिकारों की मांग स्वायत्तता और आत्मनिर्णय के लिए एक व्यापक संघर्ष में बदल गई। अवामी लीग बंगाली जनता के साथ अपने गहरे संबंधों के साथ खुद को इस विकसित होते आंदोलन में सबसे आगे पाया। 1950 और 60 के दशक के दौरान अवामी लीग ने पाकिस्तानी सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों को चुनना जारी रखा। 1966 में शेख मुजीबुर रहमान द्वारा व्यक्त की गई पार्टी के 6 पॉइंट प्रोग्राम ने पूर्वी पाकिस्तान के लिए अधिक स्वायत्तता का आह्वान किया। आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण से लेकर एक अलग मुद्रा तक, इन मांगों ने पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच बढ़ती आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को दर्शाया। 6 पॉइंट प्रोग्राम शोषण की समाप्ति और अपने मामलों के शासन में उचित हिस्सेदारी की मांग करने वाले बंगालियों के लिए एक नारा बन गया। बंगाली पहचान के प्रति अवामी लीग की अटूट प्रतिबद्धता और बंगाली शिकायतों की उसकी निर्भीक अभिव्यक्ति ने आम लोगों को गहराई से प्रभावित किया। एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से एक जन आंदोलन में पार्टी का परिवर्तन चल रहा था, जो मुक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण संघर्ष के लिए मंच तैयार कर रहा था। 1970 में पाकिस्तान में हुए आम चुनाव ने एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। शेख मुजीब के नेतृत्व में अवामी लीग ने नेशनल असेंबली में पूर्वी पाकिस्तान को आवंटित 169 में से 167 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की। इस शानदार जीत ने अवामी लीग को सरकार बनाने का अधिकार दे दिया। हालांकि पाकिस्तानी सत्ताधारी प्रतिष्ठान ने सत्ता हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया, जिससे उन घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई जो इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल देगी। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली आबादी पर एक क्रूर कार्रवाई शुरू की। इसने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की शुरुआत की। अवामी लीग अस्तित्व के लिए एक संघर्ष में मजबूर प्रतिरोध आंदोलन का अग्रदूत बन गई। पाकिस्तान में कैद शेख मुजीबुर रहमान बंगाली लचीलापन और आजादी के संघर्ष के प्रतीक बन गए। 9 महीने तक चले युद्ध में बहुत रक्तपात और पीड़ा देखने को मिली। अवामी लीग ने विभिन्न छापामार समूहों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। दिसंबर 1971 में भारत का हस्तक्षेप निर्णायक साबित हुआ, जिससे पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ। मुक्ति संघर्ष का नेतृत्व करने में अवामी लीग की भूमिका ने बांग्लादेश की स्थापक पार्टी के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली। हालांकि जीत का उत्साह अल्पकालिक था। 15 अगस्त 1975 को एक सैन्य तख्तापलट में शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकांश लोगों की हत्या कर दी गई।
जिससे त्रासदी छा गई। इस दुखद घटना ने राष्ट्र को शोक में डुबो दिया और राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य शासन के दौर की शुरुआत की। अवामी लीग अपने करिश्माई नेता को खो चुकी है और नए शासन से उत्पीड़न का सामना कर रही है। खुद को एक बार फिर अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हुए पाया। प्रोफेसर सैयद अनवर हुसैन कहते हैं कि बांग्लादेश का जन्म लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता से हुआ था। पाकिस्तानी शासन के 24 वर्षों में इस देश के नागरिकों को लोकतंत्र हासिल नहीं हुआ था। हुसैन कहते हैं, आजादी के बाद संविधान के सहारे लोकतंत्र की यात्रा भी ठीक रही, लेकिन वर्ष 1975 में होने वाले एक संविधान संशोधन के कारण इसमें बाधा पैदा हो गई। हालांकि बंगबंधु ने इसे सामयिक बताया था। यहां इस बात का जिक्र जरूरी है कि उस साल संविधान के चौथे संशोधन के जरिए संसदीय प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रपति प्रणाली की स्थापना की गई। इसके लिए उस समय अवामी लीग को कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। उस समय 4 के अलावा बाकी तमाम अखबारों को बंद कराने के आरोप भी लगते रहे। अवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने 12 जून 1996 को हुए चुनाव में जीत के बाद 5 साल सत्ता में रहने के बाद कार्यवाहक सरकार को सत्ता सौंप दी थी, लेकिन वर्ष 2009 में आयोजित संसदीय चुनाव में जीतकर सत्ता में आने के बाद कार्यवाहक सरकार के प्रति अवामी लीग सरकार का रुख बदल गया। एक अदालती आदेश का हवाला देते हुए उसने संविधान से कार्यवाहक सरकार का प्रावधान हटा दिया। उसके बाद अवामी लीग सरकार के तहत ही अगले 3 चुनावों का आयोजन हुआ और वह सभी काफी विवादास्पद रहे। उनमें से 2014 और 2024 के चुनावों में बीएनपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने हिस्सा नहीं लिया। उस दौरान विपक्ष के कई नेताओं को जेल में रहना पड़ा था। विपक्षी दलों ने आखिरी बार वर्ष 2018 के चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन उसमें भी बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप उठे थे। राजनीतिक विश्लेषक और ढाका विश्वविद्यालय की प्रोफेसर जुबैदा नसरीन कहती हैं कि मुक्ति युद्ध के बाद जीत की खुमारी के साथ सत्ता में आने वाली अवामी लीग में जिस तरह का लापरवाह रवैया देखने को मिला था, अब भी वैसा ही नजर आ रहा है। उन्होंने बीबीसी बांग्ला से कहा, दूसरी पार्टियों और विचारों को कोई तवज्जो नहीं देने की प्रवृत्ति उस समय भी थी और अब भी है। विपक्ष में रहते हुए लोकतंत्र, मताधिकार और मानवाधिकार के मुद्दे पर उसका जो रुख था, सत्तारूढ़ पार्टी के तौर पर वैसा नजर नहीं आता। मतदान के नाम पर पिछले 3 चुनावों में जो कुछ हुआ है वह सबके लिए शर्मनाक है। यहां इस बात का जिक्र प्रासंगिक है कि इस साल अप्रैल में बांग्लादेश में मानवाधिकारों की स्थिति पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2023 में देश में मानवाधिकारों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। उसमें कहा गया है कि ज्यादातर मामलों में मानवाधिकार उल्लंघन की तमाम घटनाओं में शामिल कार्यकर्ताओं या सुरक्षा बलों के सदस्यों की शिनाख्त करने और उनको सजा देने के मामले में सरकार ने कोई भरोसेमंद कदम नहीं उठाया है। इसके उलट बड़े पैमाने पर उनको जिम्मेदारी या सजा से मुक्त करने की अनगिनत खबरें सामने आई हैं। हालांकि सरकार ने उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अवामी लीग की वेबसाइट में